Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Right. जो लोग पहले अटेंडेंस बना दिए हैं रिकॉर्डिंग से पहले, वो फिर से आप अपना अटेंडेंस बना दीजिए. Right. Today's topic of discussion is speed mathematics. Right. So this is the lecture 2 of this topic. Right. This is lecture number 2. Depending upon your interest, this lecture will extend to lecture 5, 6, okay, up to 10 लेक्चर. ये स्पीड मैथमेटिक्स की लेक्चर 10 लेक्चर तक हो सकती है. ओके, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. सो इन लास्ट क्लास वी लर्न एडिशन. राइट, पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. राइट, आज हम 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे. ओके, we will discuss multiplication of 3 digit. After that we will move to the finding square, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाएगा वो हम देखेंगे. ओके, हमने पिछले क्लास में एडिशन पढ़ा था. ओके, और उसी में हमने सब्सट्रैक्शन देखा था. Those people who have joined late, please mark your attendance in the chat box. Right, and we discussed मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देखा. राइट, सो 2 डिजिट. लेट मी क्लियर इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? इफ आई एम ऑडिबल देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स. ओके, यस, वेरी गुड, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन. यस, सो आवर टॉपिक इज स्पीड मैथमेटिक्स. हमने आपको पिछले क्लासेस में स्पीड मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस बताया था कि हाउ इट विल हेल्प यू. राइट, सो पिछले क्लास में हमने देखा था कि हाउ वी कैन ऐड डिफरेंट नंबर विथ लेस टाइम. इसके अलावा हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देखा था. एक दो एग्जांपल हम पहले ले लेते हैं. जैसे लेट अस टेक 3 9 4 2, ओके, 1 2 6 4 प्लस 2 9 3 0. राइट, सो अभी आप चूंकि सीख रहे हो, योर नेट इज नॉट वर्किंग, आप एक बार लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाइए. ओके, चूंकि अभी आप सीख रहे हो तो यू विल फॉर्म 1 पेयर. ओके, तो आप क्या करोगे, 0 + 4 is 4, 4 + 2 is 6. You will write 6. फिर 3 + 6 is 9, 9 + 4 is 13, 9 + 1 10 + 2 12, 12 + 9 21, 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे, 2 + 2 is 4, 4 + 1 is 5, 5 + 3 is 8. राइट, ये आपने क्या किया, 1 डिजिट को एक बार लिया. जैसे 0 + 4 + 2. सेकेंड स्टेप में 4 + 6 + 3. राइट, फिर 9 2 9. तो ये आप पिछले सेशन के रिकॉर्डेड वीडियोस से भी यू कैन टेक रिवीजन. ओके, अगर आप let us take another example. 5 6 4 7 1 2 3 4. Let us we have to add this. मैं अभी जस्ट आपको रिकैप करा रहा हूँ कि हमने पिछले क्लासेस में क्या सब सीखा था. हमें इसे ऐड करनी है. ओके, तो अगर आप कन्वेंशनल प्रोसेस से या ऐड करोगे जो आपने 3 4 1 2 क्लासेस में सीखा होगा. ओके, पहले 3 4 5 3 लिखोगे, फिर उसके नीचे में ये लिखोगे, फिर उसके नीचे में ये, देन यू विल ऐड. यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई विल फॉर्म द पेयर ऑफ 2 डिजिट. राइट,
3 4। आपका माइक और वीडियोस ऑफ किया गया है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको बीच में कोई भी क्वेरी होगी, देन यू कैन रेज योर हैंड, राइट? सो लेट अस एज 3 4 4 7 एंड 5 3। सो 34 प्लस 47, तो 34 में पहले हम 7 ऐड करेंगे, दैट इज 41। 41 प्लस 40 81। 81 प्लस 53, तो 81 में सबसे पहले हम 3 ऐड करेंगे 53 का, तो 84, और 84 प्लस 50, तो 8 प्लस 5 13, तो 134 यहाँ पे हो जाएगा। सो 134 का 13 आप यहाँ पे लिखोगे और 1 यहाँ पे आ जाएगी रिमाइंडर में, राइट? सो ये बस आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप नहीं भी समझ पाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस, राइट? 12 प्लस 1 इज 13, 13 प्लस 56 is 69, 69 plus 34 is 69 plus 4 73, 73 plus 30 is 103। तो इसका आंसर हो जाएगा 10334, राइट? यस, वेरी गुड। यहाँ पे चैट बॉक्स में भी कुछ आंसर्स आ चुके हैं, राइट? सो आई फॉर्म द पेयर ऑफ 2 डिजिट, ओके, बट जो कि अभी आप सीख रहे हो, ओके, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट 5 के भी हैं, 6 के भी हैं, ओके। सो यू हैव टू जस्ट ऐड 1 डिजिट एट अ टाइम, ओके। आफ्टर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के बाद आप 2 डिजिट नहीं, आप 3 डिजिट को भी पेयर बना करके ऐड कर सकते हो, ओके। So let us recap multiplication. Let us suppose I have to multiply 36 and 43। ये हमने पिछले क्लासेस में देखा था। सो यहाँ पे हम कौन से प्रोसेस को फॉलो करेंगे? मैं यहाँ पे आपको सिर्फ रिकैप करा दे रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 में वी विल मल्टीप्लाई 6 and 3। स्टेप 2 में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कि मैं ब्लैक से लिखा हूं, स्टेप 2। और स्टेप 3 में 3 and 4 को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, राइट? सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6 3 जा 18। आपको ये मालूम होगा, 6 3 जा 18। 8 में यहाँ पे लिखा और 1 यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे आया, राइट? So in second step what we will do cross multiply, means 3 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जा 9 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 24। तो 24 प्लस 9 इज 33, 33 प्लस 1 34। तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 is multiplied by 4 is equal to 3 3 जा 9 plus 6 4 जा 24, 24 plus 9 is 33। ये 33 आएगा, बट यहाँ पे 1 रिमाइंडर भी है, ओके। तो 1 रिमाइंडर आप ऐड करोगे तो ये 34 हो जाएगा। तो 34 का 4 आप यहाँ पे लिखोगे और 3 फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी, रिमाइंडर में, राइट? अब क्या करना है आपको, 3 और 4 को यू हैव टू मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, 12 प्लस 3 इज 15। सो 1548 is the answer for this multiplication, okay। 36 multiplied by 46 is 1548। so yes, there are some answers in chat box also। कुछ जो लोग अभी छोटे होंगे उन्हें थोड़ी सी कठिनाई आ रही होगी, डिफिकल्टी आ रही होगी, राइट? बट जब आप कुछ इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप भी कम टाइम में काफी आसानी से इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन को आप कर सकते हो, राइट? सो
2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में किसी को कुछ पूछना भी है क्या? मीन्स अगर कोई कुछ नहीं समझ पाए देन यू कैन रेज योर हैंड. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन रेज योर हैंड. अगर आपको कुछ नहीं पूछना है तो चैट बॉक्स में आप नो टाइप करें सो दैट आई कैन प्रोसीड टू द 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन. ओके, मैं 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन बताऊंगा. ओके, फिर उसके बाद हम स्क्वायर पे मूव करेंगे. जैसे मैं आपसे पूछ दूंगा 77 का स्क्वायर बताओ, 176 का स्क्वायर बताओ. ओके, मीन्स तो ये आप कैसे बताओगे? ओके, तो वी विल डिस्कस स्क्वायर. सो बिफोर डिस्कसिंग स्क्वायर लेट अस डिस्कस 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन. सो यहाँ पे चैट बॉक्स पे आप 4-5 लोगों का नोट डॉट करके रिप्लाई आ चुका है. सो कंसिडरिंग दैट आई एम गोइंग टू प्रोसीड नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक नहीं मल्टीप्लिकेशन आप घर पे ट्राई करना. सो यहाँ पे अभी हम 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस करेंगे, राइट? सो लेट अस सपोज 3, 5, 6 is multiplied by 1, 2, 1. ओके, थोड़ा सा छोटा डिजिट लेता हूं. 3, 1, 2 is multiplied by 1 to 1. Okay, so this is a multiplication of 3 digit number. Okay, यहाँ पे आपको 2 3 digit दिख रही है. The first 3 digit is 312 and the second is 121. तो आप बचपन में क्या सीखे होगे? 312 121 मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 213. ओके, 426 213 कुछ इस तरीके से आप सीखे होंगे. फिर इसे आपको ऐड करना होता है. 2 4 + 1 is 5 7 7 3. सो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर फाइंड करते हो, राइट? सो ये आपने बचपन में सीखा होगा. और अगर मैं इसका आंसर बोलने कहूँ तो आप सभी लोग आंसर डेफिनेटली बता दोगे क्योंकि आप सभी लोगों को मल्टीप्लिकेशन पहले से आती है. बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग स्पीड मैथमेटिक्स. ओके, लेट अस सपोज ये मल्टीप्लिकेशन करने में आपको 30 सेकेंड लग रही है. ओके, तो ये वाले मल्टीप्लिकेशन आप 10 सेकेंड में कर दोगे. ओके, यू आर सेविंग 20 सेकेंड. तो ये 10 सेकेंड मल्टीप्लिकेशन करने में यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. आपको इस तरीके के सम्स के प्रैक्टिस करने होंगे. तो पहले अभी हम सीखते हैं कि इस तरीके के 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे आसानी से कर सकते हैं. ओके, चूंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं सो अभी आप स्पीड पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि सर मुझे तो 2 मिनट लग गए, मुझे तो 5 मिनट लग गए, राइट? यू हैव टू जस्ट लर्न द प्रोसेस. अभी आपको प्रोसेस सीखना है. ओके, जैसे जब आप बचपन में ये मल्टीप्लिकेशन सीखे होंगे तो आपको इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन करने में 5 से 10 मिनट भी लग रहे होंगे. बट अभी मैंने जब यहाँ पे बोर्ड पे लिखा तो आप भी अगर सॉल्व किए होंगे तो विद इन अ मिनट और 2 मिनट यू कैन फाइंड द आंसर. ओके, सिमिलरली once you learn the concept, after that by practicing some multiplication you will be able to get the answer within a second, right? So let us discuss the multiplication of 3 digit number. Here it is given 312 is multiplied by 121. Okay, सो इससे पहले हमने पिछले क्लासेस में 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा और यह उसी से मिलता जुलता है बट यहाँ पे एक डिजिट बढ़ गया है. ओके, आफ्टर 3 डिजिट वी विल नो गो फॉर 4 डिजिट. ओके, इसके बाद हम 4 डिजिट के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वह थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा.
जब आप 2 और 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन में एक्सेल हो जाओगे, देन यू विल लर्न 4 डिजिट मल्टीप्लीकेशन बाय योर ओन, राइट। आप खुद से सीख सकते हो। सो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे भी आपको प्रोसेस लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 is multiplied by 1. ओके, 2 is multiplied by 1, जो सबसे राइट साइड में है उसे आप मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 2 and 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई, जैसे हमने 2 डिजिट में किया, 1 is multiplied by 1 प्लस 2 is multiplied by 2. ओके, तो 1 is multiplied by 1 and 2 is multiplied by 2, right? ये हो गया आपका, दिस इज सेकेंड स्टेप, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टेप नंबर 3। मैं इसके लिए फिर से यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, आई एम राइटिंग द सेम सम ओवर हियर। इन थर्ड स्टेप आप क्या करोगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, 3 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2। ओके, 3 plus 2 is 5 plus 1 multiplied by 2, that is 2. 5 plus 2 is 7. Okay, so this is your third step. Okay, fourth step में क्या होगा, fourth step में आप क्या करोगे, you will just multiply। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा। 3 1 2 1 2 1। फोर्थ स्टेप में यू हैव टू multiply 3 into 2 and 1 into 1. This is fourth step, right? And in fifth step, अभी आप ध्यान से देखिए, फिर 2-3 मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो आप यू विल बी लिटिल बिट कंफर्टेबल। यहाँ पे सिमेट्रिक जैसा है, राइट। मीन्स राइट से हमने जिस तरीके से शुरू किया राइट हैंड साइड से, उसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं। दिस इज फिफ्थ प्रोसेस। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको फिर से काफी धीरे धीरे से बता रहा हूँ कि दैट हाउ वी मल्टीप्लाई 3 1 2 एंड 1 2 1। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, 2 को 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 2। सो आई एम राइटिंग ऑल्सो आंसर 2 1 जा 2। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप के रेड वाला यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज सेकेंड स्टेप। ओके, सो 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट एज 1। ओके, तो आप दिमाग में 1 रख लो। एंड 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 4। ओके, तो इधर से 4 आया और इधर से 1 आया, तो 4 plus 1 is 5, राइट। सो यहाँ पे आप सेकेंड स्टेप का आंसर क्या आया, 5। लेट अस गो टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में अलग से इस साइड में लिखा हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता तो बहुत सारे लाइंस हो जाते, तो आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती, राइट। सो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 3 से चलते हैं। आप किधर से भी मल्टीप्लाई करके ऐड करना, चलो। ओके, जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3। ओके, ओके, 3 is multiplied by 1 is 3, 1 is multiplied by 2 is 2, and 1 is multiplied by 2 is 2। मैं फिर से बता रहा हूं, some people are still joining in the class. Please join the class in the time, right? It is 7:19 p.m. and it is not the right time to join the class. So दिस इज द थर्ड स्टेप। अभी कितने स्टेप हैं, देयर आर 5 स्टेप, राइट। ये हम तीसरा स्टेप पे आ रहे हैं। अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हो तो
कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, आप ऐसा भी हो सकता है कि कोई 100% भी समझ ले, कोई 40% समझे, कोई स्टूडेंट सिर्फ 20% ही समझ पाए। ओके, तो जब हम 3-4 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो थोड़ी सी चीजें और भी आपको क्लियर होगी। ओके, सो 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 1, तो क्या होगा 3। ओके, 1 is multiplied by 2, 1 2 जा 2, तो 3 plus 2, and 1 is multiplied by 2 is equal to 2. So 3 plus 2 plus 2, 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 is 7, right? So I am going to write 7. तो थर्ड स्टेप में हमें क्या आया 7. Now going to step number 4. So step number 4 में क्या करना है, 3 2 जा 6 plus 1 1 जा 1, 6 plus 1 is 7. Okay, 3 multiplied by 2 is equal to 6 plus 1 1 ja 1. So in fourth step we get 1 7, means 7 हमें मिला. Now let us go to the step number 5, which is very simple. So 3 multiplied by 1 is 3. Okay, so हमें step 5 में क्या आया 3 आया. So 3775 is the final answer. So अभी हमने इससे पहले ट्रेडिशनल मेथड से भी ये सम किया and we find the answer same as 37752 and there are two answer in the chat box also 37752. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए होंगे. ओके, यू हैव टू जस्ट मेंशन द स्टेप रिटेन ओवर हियर ऑन योर नोटबुक. यहाँ पे मैंने जो स्टेप बताया है वो आपको अपने नोटबुक पे नोट के तौर पे लिखने हैं, सो दैट हम जब आगे कुछ सम और करेंगे तो आप उससे कोरिलेट कर पाओ. ओके, so someone has raised their hand. Okay, I am going to unmute you. Yes, you can speak. कनिष्क, आपने हैंड रेज किए हैं, आपको कुछ पूछना है क्या? नो. ओके ओके, किसी को कुछ पूछना है क्या? इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग देन यू कैन रेज योर हैंड. ओके, नहीं तो हम एक दो और एग्जांपल अभी आपको मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद हम स्क्वायर पे चलेंगे. ओके, ये 3 डिजिट का सर. yes, someone have raised their hand, you can speak. Yes, sir. Will you please explain the third step? yes, थर्ड स्टेप. ओके, अभी मैं आपको और भी एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ. 2 एग्जांपल मैं आपको अभी बताऊंगा. ओके, उसके बाद भी अगर आपको चीजें क्लियर नहीं होगी तो आप क्लास के बाद इसका वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहां से जाकर के देखना, या नहीं तो आप घर पे कुछ इस तरीके के सम करना. ओके, तो अभी हम एक दूसरा सम लेते हैं. राइट, लेट अस सपोज 1 2 1 is multiplied by 2 1 1. ओके, मैं 1 2 ही ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा अभी आपको समझाने में आसानी हो. राइट, so 1 to 1 is multiplied by 2 1 1. We have to multiply this. So the first step is 1 is multiplied by 1. 1 is multiplied by 1 क्या होगी 1 होगी. राइट, so I am going to write 1. अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं.
सेकेंड स्टेप में आप एक कदम इधर आ जाओ, राइट। तो यहाँ पे 2 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आफ्टर दैट 1 और 1 को आपको मल्टीप्लाई करनी है। ओके, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, तो 2 is multiplied by 1 plus 1 is multiplied by 1, 2 1 जा 2 plus 1 1 जा 1 is equal to 3। ये सेकेंड स्टेप का आंसर आपका 3 आया। ओके, सेकेंड स्टेप में आपका क्या आया? 3 आया। Let me erase so that I will mention third step। Okay, so let us go to the third step। यहाँ पे आप थर्ड स्टेप का काफी आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे लास्ट में कौन सा है? जैसे सबसे पहले स्टेप में हमने इस पे आया, सेकेंड पे इसको भी शामिल किया, अब थर्ड स्टेप में एक कदम और हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो थर्ड स्टेप में क्या करोगे? जैसे ये क्रॉस कर रहा है तो 1 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 2 है। ओके, और ये दोनों क्या है? मिडिल वाले हैं, राइट। So 1 is multiplied by 1, 1 is multiplied by 1 plus 2 is multiplied by 1, 2 is multiplied by 1 plus मिडिल वाले को अब मैं कंसीडर करता हूँ, 2 is multiplied by 1, 2 is multiplied by 1, 1 1 जा 1 plus 2 1 जा 2 plus 2 1 जा 2, 1 plus 2 plus 2 is equal to 5। So in third step हमारा आंसर क्या आया? 5। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया? क्रॉस। सो इन थर्ड स्टेप वी गेट 5, राइट। यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर भी कुछ आ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे 3 था हमारा, इरेज हो गया। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने इन दोनों का कर लिया, फिर उसके बाद ये दोनों भी हो गया, फिर ये तीनों हो गया। नाउ वी विल कम टू द लास्ट एंड सेकेंड लास्ट। ओके, सो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4। मैं यहाँ पे लिखता भी हाँ, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, 4 plus 1 is 5। ओके, 4 plus 1 is 5। So answer for the step number 4 is 5, and the last step is 1 is multiplied by 2। ओके, तो 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। 2 5 5 3 1 1। ओके, जैसे अब प्रैक्टिस कर लोगे। ओके, जैसे 1 2 3 ये मैं लेता। ओके, जैसे मैं अभी आपको ये प्रोसेस करके बताया एंड इट टेक्स 2-3 मिनट, तो आपके दिमाग में ऐसा होगा कि ये तो सर 3-4 मिनट टाइम लग रहा है, इससे अच्छा तो मैं वैसे कर लूंगा। ओके, तो हम देखते हैं कि कितने कम टाइम लगता है। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। ओके, थर्ड स्टेप में 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1 4, 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा? 8। ये दोनों 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा? 4 एंड 1 1 जा 1। So probably if I am not wrong, then the answer of the multiplication of 1 to 1 and 1 to 3 is 14883। मेरे से पहले भी कुछ स्टूडेंट चैट बॉक्स में आंसर कर चुके हैं। ओके, सो मीन्स आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हाउ लेस टाइम इज रिक्वायर्ड, ओके, टू multiply 3-digit number by this process। okay, so yes, so मैं यहाँ पे आपको एक सम देता हूँ। यहाँ पे चैट बॉक्स में आप आंसर कर रहे हो, तो क्या आर यू फॉलोइंग दिस प्रोसेस, या आपने जो बचपन में सीखा है उससे आप आंसर कर रहे हो? कुछ लोग ऐसे भी हो सकते होंगे जो कैलकुलेटर का भी यूज कर रहे होंगे। ओके, सो इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर देन इट इज नॉट गुड। ओके, इससे आपका क्या हो जाएगा?
कैलकुलेशन करने की स्पीड डिक्रीज हो सकती है, राइट। कैलकुलेटर का इस्तेमाल, चूंकि अभी आप स्कूल्स में हो, यस दिस प्रोसेस देन वेरी गुड, जो लोग इस प्रोसेस से करके आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया। सो कितने लोग 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीख गए? जो मैं प्रोसेस यहाँ पे बताया, जो लोग सीख गए वो चैट बॉक्स में 1 टाइप करें। जो लोग नहीं सीख पाए प्लीज टाइप 0 इन द चैट बॉक्स। ओके, सो फिफ्टीन पीपल टाइप यस एंड 3 पीपल डिडेंट लर्न, मीन्स वो थोड़ा बहुत सीखे होंगे, अच्छे तरीके से नहीं सीख पाए। तो आई एम गोइंग टू टेक 1 मोर एग्जाम्पल। ओके, मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो आप नहीं भी सीखे तो आप 1 टाइप कर दो, ओके, इट इज अप टू यू। अगर आप ये सारी चीजें सीखते हो और अब इसे अप्लाई करते हो जब आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे होते हो, तो ये क्या है, आपके लिए फायदेमंद है, ओके। 3 2 0 1 1 2। मैं इसे भी क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ओके। सो फर्स्ट प्रोसेस हमें क्या करनी है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। हमें राइट साइड से स्टार्ट करनी है। सो 0 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। 0 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 0, राइट। आफ्टर दैट ये हमने 0 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 2 and 2 and will add 1 and 0। हम ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का जो आंसर आएगा उसे हम ऐड करेंगे, ओके। जैसे 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होगा, 4, और 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो 4 प्लस 0 क्या हो जाएगी, 4 प्लस 0 इज 4। 4 में आप 0 ऐड करोगे तो क्या होगा, 4। तो मैं स्टेप को यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ और आंसर यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके। सबसे लेफ्ट टॉप में है, सबसे लेफ्ट टॉप में यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है और इसके अपोजिट राइट बॉटम में 2, राइट। तो इसे आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, ओके। 3 2 जा 6 प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 0। 0 से अगर किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 होती है। और आखिरी में 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1। 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1। 3 2 जा 6 प्लस 0 प्लस 2 1 जा 2। सो 6 प्लस 2 इज 8। तो हमारा ये थर्ड स्टेप का आंसर क्या आया, हमारा थर्ड स्टेप का आंसर आया 8, राइट। द आंसर फॉर द step number 3 is 8. Now step 4, 3 1 ja 3, 3 1 ja 3 plus 1 2 ja 2, 3 plus 2 is 5, 3 1 ja 3 and 1 2 ja 2, 3 plus 2 is 5, and the last step is 3 1 ja 1, that is 3, 3 5 8 4 0, okay, 3 5 8 4 0, राइट। सो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने अभी तक जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए उसमें कहीं भी रिमाइंडर नहीं आ रही थी, ओके।
कहीं भी आपको रिमाइंडर नहीं मिला होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिमाइंडर वाला भी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ओके, सो होप ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें रिमाइंडर होगी 3, 4, 5, 2, 3, 4। सो ये मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूं, राइट। सो ये क्या है, दिस इज वी हैव टू मल्टीप्लाई, राइट। सो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, राइट। 20 का यहाँ पे 0 दो और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 4 4 जा 16 एंड 5 3 जा 15। तो 16, 4 4 जा 16 एंड 5 3 जा 15। 16 plus 15 is 31 and 31 plus 2 is 32। आप ऐसे भी लिखोगे 4 plus 4 is multiplied by 4 plus 3 is multiplied by 5। 4 4 जा 16 plus 3 is multiplied by 15। 16 plus 15 is 31। और ये हमारा 2 रिमाइंडर भी बचा हुआ है, तो 31 plus 2 is 33। So the answer for the step 2 is 33। So I am going to erase rest of the thing and I am writing 33 over here। तो यहाँ पे 33 में से आपको क्या लिखना होगा, सिर्फ 3 यहाँ पे आप लिखोगे और 33 का ये 3 यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे चला जाएगा। सो 4 3 जा 12, 12 plus 3 is 15। ओके, 4 3 जा 12, 12 plus 3 is 15। 15 5 2 जा 10, तो 15 plus 10 is 25। और 4 3 जा 12, 25 plus 12 is 37। ओके, 37। So the answer for the step 3 is 37 and again the remainder is 3। Okay, for the step 4। So now multiply 3 3 ja 9, 3 3 ja 9, 9 plus 3 is 12 and 4 2 ja 8। So 3 3 ja 9 plus 3 is 12, 4 2 ja 8, that is 20। 20 का यहाँ पे आप 0 लिखो। Before writing 0, I am going to erase rest of the thing and the again reminder means reminder is 2। 3 2 ja 6 and 6 plus 2 is 8। So 80730 is the answer। There are 3 answer in the chat box, 80730। Now one more answer in the chat box। So sir, but yes, you can tell। Rutbi, would you like to ask something? You can use mic। ओके ओके, सो हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप में से कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे, कुछ स्टूडेंट पार्शियली समझ पा रहे होंगे। ओके, और कुछ मीन्स पार्शियली से भी थोड़ा कम समझ पा रहे होंगे। ओके, कोई किसी को सेकेंड स्टेप में दिक्कतें आ रही होगी, किसी को थर्ड स्टेप में। ओके, सो ये मीन्स 2-3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके, आप क्या करोगे घर पे कुछ रेंडमली यू हैव टू ट्राई। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी आप ले लो, फॉर एग्जांपल 9 8 7 2 3 4। ओके, ऐसे करके। यस समन, किसी को कुछ पूछना है क्या? इफ you have to ask question then please raise your hand। okay, so you have to just practice at your home। आपको अपने घर पे ये सारी चीजें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है। so
अगर हाँ, मैंने तो पूछ ही लिया कि आप 3 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन समझ पाए या नहीं. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड नेक्स्ट टॉपिक. ओके, मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड कर रहा हूँ. ओके, जब हम अगले क्लास में आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा मल्टीप्लीकेशन. ओके, और अगले क्लास में आने से मीन्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम मल्टीप्लीकेशन का एक दो और एग्जाम्पल हम करेंगे, जिसमें जैसे अभी मैंने आपको छोटे सम का बताया, जैसे मीन्स बहुत ज्यादा जगह पे रिमाइंडर्स नहीं आ रही थी. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम मोर 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन. जैसे हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं 9 to 3 is multiplied by 56. ओके, मीन्स यहाँ पे 3 डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 डिजिट. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक यहाँ पे 0 देके इसे आप बना सकते हो. ओके, तो ये सारी चीजें हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. सो it is 7:41 p.m. we have still 10-12 minute left. okay, so यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. अभी तक हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने देखा, राइट. सो अभी हम स्क्वायर के बारे में देखते हैं, राइट. सो पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीजें सीख लेते हैं. आप चैट बॉक्स में बताओ कि 5 की स्क्वायर क्या होगी. 5 स्क्वायर का मतलब 5 is multiplied by 2 times which is equal to, आप सभी लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो 5 स्क्वायर इज 25. वेरी गुड. अब आप मुझे 15 का स्क्वायर बताओ. 15 का स्क्वायर क्या होगा. 15 is multiplied by 15. 225. Very good. 15 is multiplied by 15 is 225. Right. इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 25 का स्क्वायर तो क्या होगा. So you will tell that 625. yes, 625. You can tell 625. Okay. इसके बाद अगर मैं पूछूं 35, 85. ओके, तो आप मुझे बताओ 85 का स्क्वायर बताओ. चलो, प्लीज टेल स्क्वायर ऑफ 85. yes, I know the trick of yes. हाँ, probably actually you are in class 9. आप क्लास 9 में हो तो आपको मालूम होगा, उस स्टूडेंट को नहीं भी मालूम होगा. ओके, सो यहाँ पे हम पहले ये उस डिजिट के स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे जो जिसके यूनिट डिजिट पे 5 हो, राइट. सो इफ यू नो ट्रिक देन प्लीज टेल द आंसर ऑफ 85 स्क्वायर. ओके, तो इस ट्रिक की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको 87 के स्क्वायर बोल दो, 126 का स्क्वायर बोल दो. ओके, सो बाकी सारे चीजों को फाइंड करने के लिए ये ट्रिक्स की जरूरत हमें पड़ेगी. ओके, तो 85 का स्क्वायर आपने बताया 7225. मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ट्रिक्स आती होगी. ओके, तो द ट्रिक इज दैट जिस नंबर के यूनिट डिजिट पे 5 हो, यहाँ पे भी 5 है, here it is also 5, here it is also 5, 5 over here. ओके, तो आप 25 तो आंख बंद करके यहाँ पे लिख सकते हो. ओके, 25 मीन्स यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है. सो 25 विल कम ओवर हियर ऑल्सो, राइट. अगर 925 का भी मैं आपसे स्क्वायर पूछूं तो वहां भी 25 आएगा ही. ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल. आफ्टर दैट यहाँ पे आप क्या करोगे,
10 डिजिट पे यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है। ओके, तो 8 के बाद क्या आती है? 8 के बाद 9 आती है, राइट। 8 के बाद क्या आती है? 9। ओके, सो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, सो इट विल बी आंसर। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं 25 का स्क्वायर, इट इज 2। 2 के बाद क्या आती है? 3। ओके, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ गई, और 2 5 तो आप पहले डाल ही चुके हो। ओके, सो सिमिलरली यू कैन टेल द स्क्वायर ऑफ 65। सो 65 की स्क्वायर क्या होगी? 2 5 तो आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हो, एंड आफ्टर 6 के बाद आप काउंटिंग करने में क्या आती है? 7। ओके, 7 is multiplied by 6 is 42. So the answer of 65 square is 4225. So अगर आप ये चीज सीख लिए हो तो मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं। यू हैव टू टेल द आंसर इन द चैट बॉक्स। आपको चैट बॉक्स में आंसर फटाफट करनी है, राइट। 45, 55, 95, तीनों का स्क्वायर आपको बताना है। यस, 2025, वेरी गुड। सेकेंड का भी आंसर आने लगा है, राइट। ओके, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो इससे मुझे यह पता लग रहा है कि डैट यू गॉट दिस प्रोसेस। तो तीनों में आप आंख बंद करके यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 25, राइट। वेरी गुड, 9025 इज द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन। सो 4 के बाद क्या आती है? 4 के बाद 5 आती है। 5 2 जा 20। 5 के बाद क्या आती है? 6। 6 5 जा 30। Sir, can you say the process again, trick again of that? ओके, यस, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ओके, जस्ट वेट। हाँ, ये 95 का मैं बता रहा हूँ। ओके, कोई एक चीजें बहुत ज्यादा बार मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी सीख गए हैं उनका टाइम वेस्ट होगा। ओके, सो मैं यह बता रहा था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 5 हो, तो आप एक ट्रिक की मदद से उसकी you can find the square of that number. Okay, so let us take the example of 95. Okay, तो कोई भी 2 डिजिट की नंबर पे अगर स्क्वायर किया जा रहा हो, तो यू कैन राइट 25 एज यूनिट एंड टेंस डिजिट। ओके, आप 25 यहाँ पे लिख सकते हो, और इसके बाद यहाँ पे 10 डिजिट पे यहाँ पे 9 है। ओके, सो यहाँ पे जो डिजिट रहता है उसमें आप +1 ऐड करोगे, तो 9 पे 1 ऐड करने के बाद क्या आता है? 10। ओके, एंड यू मल्टीप्लाई 9 एंड 10। जब आप 9 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे, 9 10 जा 90, so you will get the answer as 9025. Okay, let us take one more example, which is the last example of this segment. After that, if the time will permit, we will proceed to the next process. Okay, ये यहाँ पे ट्रिक है, right? This is trick. So let us suppose 105. You have to find the square of 105. So लास्ट में क्या आ रही है? यहाँ पे 5। so लास्ट में 5 आ रही है, तो you will write 25 over here, and rest digit is what? बाकी कितने हैं? 10। 10 के बाद आप बचपन में काउंटिंग सीखे होगे, तो क्या आती है? 10 के बाद 11। यू विल मल्टीप्लाई 10 एंड 11, सो 10 11 क्या हो जाएगा? 110। सभी लोगों ने चैट बॉक्स में आंसर भी कर दिया,
आपका क्वेरी था तो आपने भी चैट बॉक्स में आंसर कर दिया. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट अस डिस्कस वन थिंग. मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ एंड आफ्टर दैट वी विल एंड द क्लास. 1 स्क्वायर इज 1, ये सभी लोग जानते हैं. Can anybody tell that who make noise in the class? Yes. Yes. So 1 square is 1, right? Rasika Mangesh. Okay. Probably I remove. Okay, sorry. Yes, actually I removed. Yes, okay. We have 4 minutes left. So let us discuss the topic. Okay. So 1 square is equal to 1, right? Dear student, actually I have am I audible to you clearly? मेरी आवाज आपको it's working. हाँ रुतबी, आपने नहीं किया था. मैंने गलती से आपको रिमूव कर दिया, राइट? So let us discuss. We have 2-3 minutes left, right? So 4 square is 16 and 5 square is 25. Okay. So 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 plus 3. 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 can be written as 1, 3, 5. 16 can be written as 1, 3 plus 5 plus 7. 25 can be written as 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. Okay, this is 5 square. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? 1 square is 1. 2 square में क्या आ रही है? 1 plus 3. 3 square में क्या आ रही है? 1 plus 3 plus 5. 4 square में एक और आ जा रहा है एडिशनल 7. 5 square में क्या आ जा रही है? 9. सो जब आप ऑब्जर्व करोगे दैट, तो ये क्या है? दिस इज ऑड नंबर. 1 and 3 इट इज ऑल्सो ऑड नंबर. यहाँ भी क्या है? ऑड नंबर. ओके, ये सारा क्या है? दीज ऑल आर ऑड नंबर. ओके, सो प्लीज राइट दिस ऑन योर नोटबुक. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास फ्रॉम हेयर. अगले क्लास में हम यहाँ से
डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन एट योर होम एंड हाँ, आपको 3 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन घर पे ट्राई करने की आनी है। ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस 2 or 3 एग्जांपल ऑफ 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन हैविंग रिमाइंडर इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम एट योर होम। After that, we will discuss square. Okay. So also, I have learned a square of 40. Very good, सालोक। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो 20 के स्क्वायर तक तो आप बिल्कुल याद ही रखो, राइट। 40 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है। सो विद दिस नोट आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। If anyone have query, then you can raise your hand. Otherwise, please leave the class. अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप अपना हैंड रेज करिए, अदरवाइज प्लीज लीव द क्लास। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। Yes, thank you, bye, good night, please leave the class.